नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम खड़े हैं राजधानी रायपुर के जेल रोड चौराहे पर। जी हाँ, ये चौराहा बहुत देखा होगा आपने, काफ़ी जाना पहचाना है। और आज यहाँ पर खड़े होने का मकसद ये है कि यहाँ के जो विधायक जी हैं, रायपुर उत्तर के विधायक हैं, जैसे आप सभी भली भांति वाकिफ़ हैं, कुलदीप जुनेजा जी, उन्होंने कितने विकास के काम किए हैं ये हम उनसे ही जानेंगे। और मेरे बाएं हाथ पर आप देख सकते हैं विधायक जी का कार्यालय है, जहाँ पर सुबह से ही जो फरियादी हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचते हैं। विधायक जी उनकी समस्याओं को सुनते हैं और बहुत हद तक प्रयास भी रहता है कि उनकी समस्याएं दूर हों। विधायक जी से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनका ये 5 साल का कार्यकाल वो किस तरह से देखते हैं, 10 में से कितने नंबर खुद को देते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे सड़कें, जो कि अभी हाल ही में इसका डामरीकरण हुआ है और बहुत ज़्यादा व्यस्ततम चौराहा ये माना जाता है। लगातार यहाँ पर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर विकास के कुछ और काम स्वीकृत हुए हैं और विधायक जी को आप देख सकते हैं कि किस तरह से फरियादियों के साथ वो बैठे हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। नमस्कार विधायक जी, आज टीवी 24 से हम आए हैं और आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि कितने विकास के काम आपने यहाँ पर किए हैं और किस तरह से आपका राजनीतिक जीवन रहा। तो चलिए फिर कार्यालय चलते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं विधायक जी के दफ्तर के भीतर और विधायक जी हमारे सामने हैं। एक बार फिर से बहुत स्वागत है सर आपका। टीवी 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम देखते हैं सर, सुबह से आपकी जो दिनचर्या है वो शुरू हो जाती है। लोग लगातार अपनी फरियाद लेकर आते हैं, आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं और ये तब है जब आप विधायक हैं इस क्षेत्र के। लेकिन जब इसके पहले आप विधायक नहीं थे, यानी कि जब हम 2018 की बात करें, 17 की बात करें, 16 की बात करें, तब भी आप प्रतिदिन इस तरह से यहाँ पर बैठा करते थे। सुबह में पार्षद था नगर निगम में, नेता प्रतिनिधित्व नगर निगम में। मुझे यहाँ बैठते 30 वर्ष हो गया है। 30 वर्ष से लोगों से मिलता हूँ, सबसे हर घर से डायरेक्ट जनसंपर्क है, डायरेक्ट परिचय है, हर परिवार से डायरेक्ट परिचय है, क्षेत्र के सभी लोगों से। और सुबह का टाइम फिक्स है, 9 से 11 2 घंटा यहाँ पर बैठता हूँ और जो भी लोग समस्या लेके आते हैं उनका निराकरण करने का पूरा प्रयास करता हूँ। जी, आप पार्षद रहे और नगर निगम में अहम जिम्मेदारियां आपकी रही, लेकिन सबसे बड़ी जिज्ञासा जो लोग आपको देखते हैं उनकी ये रहती है कि राजनीति में आना है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कब ये पहली बार मन में आपके आया कि अब मुझे राजनीति में जाकर जनसेवा करनी है? मैं शुरू से मेरा राजनीति में मन रहता था। मेरे बड़े ब्रदर जो रायपुर के पूर्व महापौर थे स्वर्गीय बलबीर जुनेजा जी, वो भी इसी प्रकार सेवा करते थे। वो भी स्कूटर में घूमते थे। महापौर होने के बाद 5 साल मेयर रहे हैं और वो भी गरीबों के लिए बहुत सेवा की। गरीबों का बहुत लगाव था उनके साथ। और यहाँ की जो कुष्ठ रोग की बस्तियाँ हैं, कुष्ठ रोग बस्तियों को उन्होंने यहाँ पर रायपुर में बसाया, जिसके बाद सारा परिवार हमारा उन बस्तियों के साथ जुड़ा हुआ पारिवारिक संबंध है। और उनको देखकर मेरा भी मन करता था कि मैं भी कुछ सेवा करूं, गरीबों की सेवा करूं, दुआएं कमाऊं। और उसके बाद से मैं भी पार्षद चुनाव लड़ा और आज जनता ने मुझे प्यार दिया, कांग्रेस ने मुझे आशीर्वाद दिया, कांग्रेस ने टिकट दी और मुझे यहाँ तक जनता ने पहुँचाया है। जनता के आशीर्वाद से आज विधायक बना हूँ, इसीलिए जनता के बीच में रहता हूँ और जनता के कार्यों में रुचि लेता हूँ। और ये साल तो चुनावी साल है सर, और कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि लगातार जो राजनीतिक दल उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। हालांकि आपकी सक्रियता कोई नई नहीं है, क्योंकि आप हर दिन बहुत एक्टिव रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग आप तक आते हैं। क्या इस बार भी मन बना रहे हैं चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का तो मन है। पार्टी जो निर्देश देगी, पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करूंगा। अब चुनाव इतने वर्षों से लड़ रहा हूं और अभी विधायक हूं वर्तमान में, और काम 4.5 सालों से जनता के बीच में रहा हूं। कांग्रेस ने मुझे विश्वास किया मुझ पर और मैंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि कहीं कांग्रेस का पार्टी का नाम खराब किया हो। भूपेश बघेल जी ने मुझ पर विश्वास किया, हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया, तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं है किया कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठा सके और मेरे कारण कांग्रेस के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर कोई उंगली उठा सके। ऐसा कोई काम नहीं किया अभी तक। बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो छवि है वो बहुत स्वच्छ राजनेताओं में अब तक गिनी जाती है। ना ही कोई विवाद आपसे जुड़ा है, ना ही कोई व्यक्तिगत किसी का द्वेष यहाँ पर सामने आता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि राजनीति में लगातार उठापटक जारी रहती है। और आज के दौर में क्या आप मानते हैं कि जो नए राजनेता आ रहे हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं सर कि जितने भी नए नेता आते हैं उन्हें तत्काल टिकट चाहिए, नहीं होता है तो गुटबाजी, विरोध, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए, ये तो अब किसी पार्टी में आप जुड़े हो तो धीरज रखना पड़ता है। आप धीरज रखोगे तो पार्टी आपके काम को देख के, आपके कार्यों को देखकर अपने आप निर्णय लेती है कि इसको कहाँ पर टिकट देनी है, इसको कहाँ बैठाना है। ये पार्टी अपने आप, बड़े नेता हमारे जो हैं वो सब चीज़ को वॉच करते हैं, देखते हैं और जिसको जब समय आता है उसको वहाँ पर वो पद देते हैं। जी बिल्कुल। और हम अभी उत्तर विधानसभा में हमारी पूरी टीम सर्वे भी कर रही है और हमने देखा कि बहुत सारे विकास के काम यहाँ पर हो रहे हैं, डामरीकरण लगातार किया जा रहा है।
अब चुनाव में कुछ समय बाकी है, आचार संहिता के बाद कोई विकास के काम नहीं हो पाते, ऐसे में जो 3 से 4 महीने हैं इसके लिए क्या मास्टर प्लान आपने बनाया है उत्तर विधानसभा क्षेत्र को लेकर, और किस तरह की विकास की सौगात यहाँ के जनता को मिलेगी? देखिए, ये खाली चुनाव हैं इसीलिए विकास करें और चुनाव है इसीलिए जनता के बीच में जाएं, ऐसा मेरा कोई बात नहीं रही। पूरे 30 साल से यहाँ बैठ रहा हूँ, चुनाव हारा था तो भी बैठता था और चुनाव जीता आज रिजल्ट आया था दूसरे दिन से आकर यहाँ बैठता हूँ और सीधा डायरेक्ट पब्लिक से मिलता हूँ। बीच में कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं मिला दूंगा विधायक से या मैं एमएलए से मिला दूंगा। और जहाँ तक विकास की रही बात है तो आप पूरे उत्तर विधानसभा में घूम के देखिए, आज की तारीख में पिछले कई महीनों से हर वार्डों में डामरीकरण करीब कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ 100% डामरीकरण हो चुका है और कई वार्डों में भी डामरीकरण चल रहा है। आज देवेंद्र नगर तो सबसे पहले, आज इसको 8 साल भर हो गया कि पूरा करीब देवेंद्र नगर मैंने डामरीकरण करा दिया था, गार्डन बना दिया हूँ, लाइटें लगवा दिया हूँ। ये चौक जो आप बैठे देख रहे हैं सबसे सुंदर चौक है यहाँ पर बना हुआ पूरे छत्तीसगढ़ का। ये जो शेड देख रहे हैं आप, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसे शेड नहीं है सिग्नल में, जहाँ जब सिग्नल रेड लाइट होती है तो 1 मिनट का जब आदमी रुकता है कड़कती धूप में और गिरते बारिश में तब उसको सुकून मिलता है, 1 मिनट के लिए भी रुकता है तो उसको बहुत सुकून मिलता है। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर दवाई का लंगर खोला है जो हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं है, जहाँ गरीबों को बीपीएल कार्ड दिखाने और डॉक्टर की पर्ची के बाद मुफ्त में दवाई मिल जाती है पूरी। तो ये भी एक अपने आप में एक अनूठा अच्छा काम है जिसमें दुआएँ भी मिलती है। बिल्कुल। दवाई के लंगर का आपने जिक्र किया, हम एक बार आपके साथ चल के उसे देखना भी चाहेंगे। तो जिस दवाई के लंगर का जिक्र विधायक जी कर रहे थे वो ये मेरे सामने है, दवाई का लंगर। विधायक कुलदीप जुनेजा जी, छत्तीसगढ़ सिख संगठन के द्वारा दवाई का लंगर यहाँ पर स्थापित किया गया है और आपको बता दें कि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो चुका है रायपुर में, क्योंकि यहाँ निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं बीपीएल कार्ड धारकों को। और विधायक जी यहाँ पर खुद मौजूद हैं, जिस तरह से वो बता भी रहे थे कि यहाँ पर किस तरह से विकास के काम हुए हैं पूरे क्षेत्र में, और उसमें से एक विकास स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी हुआ है। विधायक जी, ये दवाई का लंगर, एक तरफ सरकार की धन्वंतरी योजना चल रही, वहीं दूसरी तरफ आपने व्यक्तिगत खर्च से इसे खोला है। किस तरह से इसकी परिकल्पना आपने की? क्योंकि वर्तमान समय में हम देखें तो दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि आम जन जो है वो बड़ी बीमारी जो बीपीएल कार्ड धारकों को होती है उसके इलाज के लिए बहुत जद्दोजहद होती है। तो किस तरह से इसकी परिकल्पना आपने की? ये मेरा वर्किंग काम, मेरा मेकार अस्पताल है सामने, सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल, और यहाँ पर मैं कई वर्षों से पिछले यहाँ लोगों का इलाज कराने जाता हूँ, लोगों को मदद करता था। तो वहाँ पर जाता था तो कई बार आते थे लोग कि वहाँ पर ये आधी दवाई मिल रही है, आधी नहीं मिल रही है, कोई दवाई है कोई नहीं है। तो ये हमेशा लोग मेरे पास आते थे। तो मैंने मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं यहाँ पर एक मैं काउंटर खोल दूँ जिसमें सरकारी अस्पताल का डॉक्टर अगर चिट्ठी लिख के देगा, और बीपीएल कार्ड होना ज़रूरी है। बीपीएल कार्ड होगा तो यहाँ से हम दवाई उसको मुफ्त में देंगे। आज मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल हो रहा है और अभी तक लोगों को काफ़ी यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं और अच्छे लोग जो भी गरीब आते हैं उनको दवाई यहाँ पर मुफ्त में मिलती है। बिल्कुल। और अभी तक लोगों का रुझान तो बहुत अच्छा इसे लेकर के आया है, लेकिन क्या इन दवाइयों को लेकर किसी तरह की सीमा निर्धारित की गई है या फिर इसका जो स्टॉक है उनके लिए अनलिमिटेड आपने रखा है? नहीं, देखिए, सीमा थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं निर्धारित करनी पड़ती है। अब कोई 6 महीने साल का इकट्ठा एक साथ बोलेगा लेने आ जाए तो उसको हम लोग नहीं दे सकते। 1 सप्ताह की 10 दिन की दवाई हम लोग दे देते हैं, फिर जैसे आएगा आगे फिर दे देते हैं। लेकिन इकट्ठा कोई बोलेगा 2 महीने 4 महीने की दे दो तो उसको नहीं देते हम लोग, और वो कहीं भी नहीं मिलती ऐसी 2 महीने 4 की। तो लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि बहुत कोई गरीब है तो उसको जितना मदद और कर सकते हैं वो भी करने की कोशिश करते हैं। जी के साथ चलते चलते हम जेल रोड चौराहे पर पहुंचे हैं और दाहिनी तरफ आप देखेंगे नमस्ते चौक सर इसे नाम दिया गया है, और इसके पीछे की एक कहानी ये भी है कि आप लगातार लोगों का जो अभिवादन करते हैं। और पहले अक्सर यहाँ पर ये देखते होंगे जितने भी लोग रायपुर में रहते हैं कि ये जो चौक था वो काफ़ी विकसित हो चुका है अब। जी जी जी, कैसा लगता है विधायक जी का विकास कार्यों को देखकर? ये बहुत अच्छा। आप देखो कितने साल में कभी तक ऐसा लगा नहीं है छपरा। आज सिग्नल में रुकना भले 60 सेकंड रुकते हैं पर वो गर्मी में ऐसा लगता है कि 10 मिनट के बराबर है। और अब इसलिए लगने के बाद बहुत बड़ा, मतलब क्या बोले जुनेजा साहब के लिए क्या बोलोगे आप? जी जी जी। तो लगातार विधायक जी यहाँ चौक पे भी लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते रहते हैं और काफ़ी विकास के काम यहाँ विधायक जी ने किए हैं। और ये जो शेड है इससे काफ़ी राहत मिलती है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा राहत मिलती है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। वो दोनों तरफ लगा दिए, बहुत ज़्यादा मिलती है राहत। जी जी। हाँ। पहले काफ़ी भीषण गर्मी रहती थी, नीचे आप लोग खड़े नहीं पाते? कोई फ़ायदा है, बस आराम है इसी से। हाँ, तो ये शेड लगने से काफ़ी लोगों को आराम मिलता है। और ना सिर्फ ये जेल रोड चौराहे पर बल्कि अब आप उत्तर विधानसभा में तेलीबांधा की तरफ देखेंगे, वहाँ पर भी शेड लगा हुआ है। जी जी जी, काफ़ी ज़्यादा विकास के काम आपको लगता है उत्तर क्षेत्र में हुए? हाँ लगता है, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, रिलीफ मिलती है थोड़ी सी, क्योंकि धूप रहता है बहुत
तो रिलीफ आता है मुझे। पहले बहुत गर्मी रहती थी, शेड नहीं रहता था, अब शेड लग गया तो काफ़ी आराम है। हाँ, आराम मिलता है। बिल्कुल। तो लगातार लोगों का अभिवादन विधायक जी यहाँ पर स्वीकार करते हैं और आते जाते नमस्ते इन्हें लोग कहते हैं, इस वजह से काफ़ी हद तक इस चौक को अब नमस्ते चौक कहा जाने लगा है। पहले काफ़ी अलग तस्वीर यहाँ की हुआ करती थी, लेकिन जब से कुलदीप जुनेजा जी ने पदभार ग्रहण किया है तब से लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों को भी काफ़ी राहत है। जिस तरह से आपने लोगों की बाइट्स में भी सुना कि लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। सर, लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गर्मी की तपिश में ऐसे खड़े होना पड़ता था और सिग्नल का वेट करना बहुत मुश्किल होता था। तो अब हम देखते हैं कि ना सिर्फ जेल रोड चौराहा बल्कि हम शंकर नगर देखें, तेली बांधा देखें, वहाँ पर भी इसी तरह की शेड्स लगाए आपने। देखिए, मैं रोड में बैठता था, ये एक ही रोड था छोटा सा, ये चौक बाद में बनवाए हैं। इसका चौड़ीकरण, इसकी सौंदर्यीकरण सब बाद में अभी 1-1.5 साल पहले करवाया हूँ मैं। जब रोड में बैठता था तो लोगों को देखता था, धूप में कोई इधर झाड़ के पीछे भाग रहा है, कोई छाँव ढूंढ रहा है, कोई किसी के पीछे छुप रहा है, तो मेरे को ध्यान आता था क्योंकि मैं भी स्कूटर में चलता हूँ शुरू से। तो मेरे को जनता की, लोगों की तकलीफ दिखती थी। उसी समय मेरे मन में आया क्यों ना यहाँ पर सिग्नल में मैं शेड बनाना चालू करूँ जिससे लोगों को राहत मिले। और उसके बाद मैंने पहला शेड यही वाला बनाया था, सबसे पहला। उस टाइम लोगों की प्रतिक्रिया थी, पता नहीं ये यहीं बैठते हैं, अपने लिए तो नहीं बना रहे शेड ये। कई लोग ऐसे बोलते थे, यार तुम अपने छाँव के लिए बैठने के लिए बना रहे हो शेड। तो मैंने बोला मेरे लिए नहीं है, जनता के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने शहर में चारों तरफ चालू किया तो लोगों को समझ आया कि ये जनता के लिए, सुविधा के लिए शेड बन रहे हैं और जनता इसको पसंद भी कर रही है और जनता को इसमें लाभ सुविधा भी मिल रही है। पानी बरसात में भी और गर्मी कड़कती धूप में भी 1 मिनट का भी जो मिलता है, बहुत उसमें जनता को राहत मिलती है। और मेरे को अब विधायक निधि अगले बार अगर वापस जनता ने चुना तो जो बच्चे जितने चौक है उसमें भी शेड लगवाऊंगा पक्का। चलिए, तो ये वादा किया है कुलदीप जुनेजा जी कि अगली बार अगर विधायकी में आते हैं तो जितने भी चौक चौराहे बच गए हैं वहाँ पर भी शेड का काम हो जाएगा। राजनीति में हम देख रहे हैं कि लगातार आपकी सक्रियता तो है सर, लेकिन इसके अलावा हमने सुना है कि आपकी संगीत में भी काफ़ी रुचि है। संगीत से जुड़ा हुआ हम चाहते हैं कि कोई किस्सा आप दर्शकों के साथ साझा करें कि संगीत में आपका इंटरेस्ट कैसे आया। और हमने ये भी सुना कि आपके परिवार में भी म्यूजिशियंस हैं। सब मेरे परिवार में, मेरा छोटा भाई रायपुर शहर में शुरू से सबसे अच्छा वायलिन बजाता है और कई बार इप्टा के कार्यक्रम में और कई बार बड़े बड़े कलाकार हैं उनके साथ बैठ के उसने वायलिन के प्रोग्राम दिया है। तो उसके कारण हमारे घर में हमारी बेटियां, बेटे, बच्चे सब लोग में संगीत में रुचि आ गई। मेरे घर में हारमोनियम, तबला, माइक वाइक सब। जब कोरोना काल था, लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों को पता नहीं चलता था कैसे हमारे परिवार का समय निकल जाता था। दिन भर बैठ के भजन कीर्तन भी, गाने भी, संगीत भी सब चलता रहता था। तो पूरे घर में एक अच्छा माहौल रहता है क्योंकि हमारे घर में हम लोग 35 लोग एक साथ रहते हैं। हमारा कंबाइंड परिवार है और 35 लोग एक साथ रहते हैं एक ही बाउंड्री के अंदर में। सबका किचन अलग अलग बना हुआ है, सबका ब्लॉक अलग अलग बना हुआ है, लेकिन पूरा परिवार एक साथ रहता है। और हमारा घर यहाँ पर 58 में पहला घर था इस रोड में, जेल रोड में, और कोई घर नहीं बना था। 58 से हम लोग पैदाइश से ही है सब भाइयों की, हम लोग यहीं रहते हैं शुरू से यहाँ पर रहते हैं। जी बिल्कुल। और परिवार का जिक्र हुआ है तो आपके बेटों का जिक्र भी ज़रूरी हो जाता है। करण और हनी क्या सक्रिय राजनीति में आएंगे? देखिए, अभी अब उन लोग मेरे को सहयोग करते हैं जी। अभी आजकल रोज़ वार्ड में दौरा करते हैं, पंपली के बीच में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और निराकरण करने का प्रयास जो उनका उठता है। लेकिन समस्या सुनना ये बड़ी बात है, नहीं हो पाता मेरे को बताते हैं तो फिर मैं भी उसको कोशिश करता हूँ निराकरण करने का। बिल्कुल। तो इस बार अगर चुनाव लड़ते हैं, विधायकी के तौर पर वापस आते हैं, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष आप हैं, लेकिन इसके एक कदम आगे अगर मंत्रिमंडल की हम बात करें तो कोई ऐसा विभाग जिसमें आप काम करना चाहते हैं जनता के लिए? देखिए, पहले तो चुनाव जीतना जरूरी है। पहले कांग्रेस पार्टी विधानसभा का टिकट देगी और जनता फिर से अगर चुनती है तो मंत्री का काम बहुत बात का बात है। और पार्टी, सबसे बड़ी बात है पार्टी जो निर्णय करेगी, जो भी मुझे जवाबदारी देगी, जैसा भी जवाबदारी देगी मैं उसको पालन करूँगा। बिल्कुल। इस साल हम देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत ज़्यादा आक्रामक मोड पर है और हाल ही में नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 9 साल पूरे हुए हैं। बीजेपी एक जश्न के तौर पर इसे मनाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने कई सवाल बीजेपी से पूछे हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक आम जनता की तरह अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको लगता है कि बतौर प्रधानमंत्री उनका जो कार्यकाल है 9 साल का, वो सफल रहा है? देखिए, 9 साल उनका जीते हैं तो इसको बोल सकते हैं हम जी। लेकिन अब पब्लिक धीरे धीरे उनका जादू उतरते जा रहा है। लोगों को समझ आ गया कि सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी ने काम किया है वो पूरा देश जान रहा है, पूरा देश मान रहा है उनके कामों को। जो लोगों को उन्होंने यहाँ पर हर वर्ग के लोग को राहत दी है, कोई वर्ग ऐसा नहीं छूटा है जिस वर्ग को उन्होंने राहत नहीं दी। और जितना मेहनत वो करते हैं सुबह से लेकर रात तक, मेरे ख्याल से कोई मुख्यमंत्री उतना मेहनत नहीं करता है हर क्षेत्र में। और छत्तीसगढ़ की लोकल संस्कृति को उन्होंने ऊपर लाया है। लोकल स्पोर्ट, जो खेल कूद की गतिविधियाँ होती हैं, लोकल छत्तीसगढ़ की लोकल
थे, जो लोग भूल चुके थे, उनको उन्होंने बताया कि हमारा प्रदेश कैसा है और हमारे प्रदेश के लोग कितने सीधे हैं और अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने सबको वर्गों को लेकर जोड़कर सबको राहत दी है। चलिए, आखिरी सवाल सर, जो नए युवा हैं, जो आज की पीढ़ी है, जो राजनीति में आना चाहती है, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, उन्हें क्या संदेश एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप देना चाहेंगे? देखिए, आप अच्छा पढ़ें पहले तो, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े, और हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा पहले IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर ये बने। तो ये माँ बाप की इच्छा रहती है अपने पुत्र के लिए, और बेटियों के लिए भी। बेटियां कम आती है राजनीति में, लेकिन बेटे लोग जब पढ़ नहीं पाते हैं, उधर हो जाते हैं, फिर उनका मन राजनीति रह पाता है। पर मेरी भी इच्छा मन है कि उनको पहले पढ़ें अच्छे से, और माँ बाप की जो इच्छा है उसको पहले पूरा करें। चलिए, तो पहले पढ़ें, उसके बाद माँ बाप की इच्छा को पूरा करें। एक बहुत अच्छा संदेश विधायक जी ने दिया है। विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया TV 24 के लिए, और आपकी दिनचर्या को हमने देखा कि किस तरह से आपका दिन शुरू होता है और किस तरह के लोगों के पास आप जाते हैं और उनसे बातें करते हैं, उनकी फरियाद सुनकर निराकरण भी करते हैं। तो आज हमने बात की उत्तर विधानसभा क्षेत्र से के विधायक कुलदीप जुनेजा जी से, जिन्होंने बताया कि इस बार भी चुनाव लड़ने का मन है, लेकिन अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो पूरी मेहनत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीतने का जज्बा इनका बरकरार है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि इस बार भी टिकट मिले तो दमखम के साथ राजनीतिक मैदान में उतरे, चुनावी पारी खेलें और विधायक बने, ताकि जनता की सेवा करने का जो मौका है उसमें और विस्तार इन्हें मिल सके। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए जनप्रतिनिधि से चर्चा करते हुए। कैमरा पर्सन कपिल के साथ अमित शर्मा, TV 24 रायपुर।